हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लिटरेचर गाइड। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये अलग अलग पिलग्रिम्स कौन थे, चौसर कौन है, एंड ये जनरल प्रोलॉग ऑफ द कैंटरबरी टेल्स ये क्या है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर टू चेक इट आउट, क्योंकि वहाँ पे मैंने चौसर और पिलग्रिमेजेस का बैकग्राउंड दिया है, तो उससे आपको ये वीडियो भी ईजिली समझ आएगा। तो इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू अपने अगले सेट ऑफ कैरेक्टर से, जो कि स्टार्ट होता है फ्रायर से। तो इमेजिन करो, एक बंदा है जिसका काम है गरीब लोगों की मदद करना और रिलीजन को एक जगह पे स्प्रेड करना, ठीक है, काफ़ी रिलीजियस होना। बट वो बंदा क्या करता है, वो अमीर लोगों के साथ बातें करता है, उनके साथ घूमता फिरता है। सुनने में थोड़ा अजीब है, राइट? तो यही हमारा फ्रायर है। उस टाइम फ्रायर लोग कौन होते थे? जो दे वर सपोज टू बी रिलीजियस लोग, जो गरीब लोगों की मदद करते हैं, चर्च में जाके कन्फेशन को सुनते हैं और लोगों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ गाइड करते हैं, रास्ता दिखाते हैं भगवान की तरफ, ठीक है। बट जो चौसर ने हमें फ्रायर दिखाया है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो उनको डिस्क्राइब करते हैं एज अ वेरी जॉली, काफ़ी चीयरफुल, फन लविंग, बहुत आउट गोइंग पर्सन, काफ़ी एक्सट्रोवर्टेड उन्हें पोर्ट्रे किया जाता है, काफ़ी सोशल इंसान है। एंड चौसर, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि जो उनका रिलेशन है वुमेन के साथ, वो जो फ्रायर लोग ऐसे रिलेशंस नहीं रखते थे यंग वुमेन के साथ, ठीक है। तो चौसर बट हमें यहाँ पे काफ़ी करप्ट दिखाया गया है, ग्रीडी दिखाया गया है, जो रिलीजन का मिसयूज़ करता है पैसा, प्लेजर और औरतों के लिए। तो यहाँ पे ये भी दिखाया है कि जो फ्रायर है उनका काफ़ी गलत रिलेशनशिप थे यंग वुमेन के साथ, एंड वो उस चीज़ को हाइड करते थे उनकी शादियाँ अरेंज करा के, कि पहले उन्हें यूज़ करते थे, देन उनकी शादी अरेंज करा के अपने एक्शन को हाइड करते थे। एंड वो जो यंग वुमेन थी उन्हें अट्रैक्ट कैसे करते थे? जो फ्रायर था वो बहुत अच्छा गाते थे, वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे एंड उनकी बॉडी काफ़ी अट्रैक्टिव थी, ठीक है, सॉफ्ट वाइट नेक था। उस टाइम पे नेक्स को काफ़ी इंटीमेट तरीके से देखा जाता था, तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव थे उस टाइम के अकॉर्डिंग। एंड वो यंग वुमेन को गिफ्ट भी देते थे। गिफ्ट किसे पसंद नहीं होते? तो ये गिफ्ट लेके यंग वुमेन भी उनके जाल में फंस जाती थी। तो वो अपना जो चार्म है वो सेक्सुअल प्लेजर के लिए यूज़ करते हैं, स्पिरिचुअलिटी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करते। यहाँ पे रिलीजन का मिसयूज़ किया गया है। कहा है कि जो परमिशन होती है कन्फेशन सुनने की, वो इस तरीके से होता है कि इंसान का गिल्ट कम हो, उसे काफ़ी हल्का महसूस हो और वो भगवान के रास्ते पे चल सके, ठीक है। बट यहाँ पे फ्रायर ये कहते हैं कि वो कन्फेशन तो सुनेंगे बट वो उसके रिटर्न में पैसे भी लेंगे। तो यहाँ पे वो ये दिखाते हैं, चौथर शोज दिस एज अ फेक रेपेंटेंस एंड रिलीजियस करप्शन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मेडिएवल टाइम में, उस टाइम में रिलीजियस करप्शन काफ़ी बढ़ रहा था, तो यहाँ पे भी रिलीजन एक बिजनेस बन के रह चुका था। ग्रीड, बेस्ट बेकर इन हिज ऑर्डर इवन टेक्स मनी फ्रॉम अ पुअर विडो विद नो शूज़। तो यहाँ पे फ्रायर बहुत ग्रीडी है, वो इतना इतना गिर चुके हैं कि वो एक पुअर विडो होती है। विडो कहें तो एक इंसान, लाइक एक लड़की जिनका पति नहीं होता है, तो उनके हस्बैंड मर चुके थे और उनके पास कोई शूज़ नहीं थे, बट उन्होंने उससे भी पैसे लिए थे। तो जो फ्रायर है वो बेगर्स की, यू नो पुअर लोगों को अवॉइड करता है, बेगर्स को अवॉइड करता है, एंड वो काफ़ी अमीर लोगों के साथ प्रेफर करता है हैंग आउट करना। चौसा यूजेस आयरनी बाय कॉलिंग हिम वर्दी, ठीक है। उनकी अपीयरेंस कैसी थी? वो काफ़ी अमीर तरीके से कपड़े पहनते थे, एक्सपेंसिव कपड़े, और ट्विंकलिंग आइज, चार्मिंग भी थी बट काफ़ी कनिंग भी थी। कनिंग बोले तो चालाक, चार्मिंग थी बट चालाक था। वो काफ़ी फैशनेबल इंसान लगते थे, होली तो बिल्कुल भी नहीं लगते थे जैसा लगना चाहिए था उन्हें, ठीक है। तो ओरिजिनली जो फ्रायर होते हैं वो लोगों को सर्व करते थे, रिलेशन करते थे, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। बट फ्रायर हमारे वाले ऐसे नहीं थे यहाँ पे, ठीक है। व्हाई डज दिस कीप हैपनिंग? तो चौसर की टेक्निक क्या है? उन्होंने आयरनी का यूज़ किया है, लाइक उन्हें प्रेज किया है बट उन्हें क्रिटिसाइज भी किया है, ठीक है। सटायर, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन रिलीजियस ड्यूटी वर्सेस वर्ल्डली बिहेवियर, एंड वो हर कैरेक्टर की तरह इन्हें भी प्रेज करते हैं थोड़ा, बट उन्हें भी क्रिटिसाइज करते हैं थोड़ा सटायर के थ्रू, जो चौसर का मेन टेक्निक है। तो
यहाँ पे मैंने एक टेबल क्रिएट किया है, एक आइडियल फ्रायर क्या होता है और हमारा वाला फ्रायर कैसा है, ये हम पढ़ सकते हैं। काफ़ी इजी वे में हमें याद रहेगा। आइडियल को पुअर को सर्व करना है, ये अवॉइड करते हैं, उन्हें सिंपल रहना है, इन्हें कंफर्ट और फैशन पसंद है, कम ओन करनी चाहिए चीज़ें, बट इनका तो अपना ही अलग चल रहा है। ठीक है। स्पिरिचुअल गाइडेंस देना है, ये गाइडेंस के बदले में मनी लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सारा आइडियल वर्सेस हमारा वाला फ्रायर। Through the portrait of the friar, Chaucer exposes the corruption of the medieval church, presenting a religious man who is greedy, immoral, manipulative, and more interested in pleasure and money than in spiritual duties. तो एक सेंटेंस में कहें तो चौसर करप्शन को एक्सपोज करते हैं मेडिएवल टाइम के चर्च में, एक रिलीजियस आदमी के थ्रू जो ग्रीडी होता है, गरीब औरत से भी पैसे ले लिए, इमोरल होता है, यंग वुमेन के साथ रिलेशनशिप बनाए, उन्हें मैनिपुलेट किया, लोगों को मैनिपुलेट किया कि वो उसे मनी दें, कन्फेशन सुन वो कन्फेशन सुनेगा एंड लोग उसको पैसे देंगे इन रिटर्न में। एंड वो इंसान प्लेजर और पैसे में ज़्यादा इंटरेस्टेड था भगवान को छोड़ के। ठीक है। What was the job of a friar in Chaucer's time? How did they earn their living? How does Chaucer individualize the portrait? Give two examples from the portrait to bring out Chaucer's underlying criticism of the friar. How is Chaucer exposing the evil practices of the church in his time? ये सारे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नॉट डिस्कस बट हमने सब डिस्कस कर दिया है, तो ये क्वेश्चन आपको इजीली आ जाने चाहिए। नहीं आए फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन में, काफ़ी प्यारा सा आंसर बना के आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है। तो फ्रायर हमारा ये हो गया। नेक्स्ट हमारा लाइन में आते हैं द मर्चेंट। तो मर्चेंट का एक अपीयरेंस काफ़ी इम्प्रेसिव है। वो एक्सपेंसिव कपड़े पहनते हैं और कॉन्फिडेंटली बात करते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, द मर्चेंट इज़ अ रिच लुकिंग बिजनेसमैन, ही हैज़ अ फॉक्ड बियर्ड, वियर्स कलरफुल फैशनेबल क्लोथ्स, अ फ्लेमिश बीवर हैट एंड एलिगेंट बूट्स, ही राइड्स कॉन्फिडेंटली एंड लुक्स इम्पॉर्टेंट। मतलब जो मर्चेंट है वो काफ़ी रिच बिजनेसमैन की तरह लगते हैं। वो एक बीवर हैट पहनते हैं, उनके एलिगेंट बूट्स है, वो काफ़ी ऐसा खुद को ऐसा पोर्ट्रे करते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा अमीर हूँ। एंड वो ओवरऑल काफ़ी ट्रेड और प्रॉफिट को लेके कंसर्न रहते हैं, उसी की बात करते रहते हैं। स्पेशली द रूट बिटवीन मिडलबर्ग एंड ऑरवेल, क्योंकि जो मर्चेंट्स हैं उनका सी ट्रेड इसी पर डिपेंड करता है। वो फॉरेन एक्सचेंज एंड मनी डीलिंग में भी काफ़ी स्किल्ड है। एंड इवन दो वो काफ़ी रिच एंड डिग्निफाइड लगते हैं, वो एक्चुअली डेप्ट में है, उन्हें किसी का पैसा चुकाना है। और ये कोई भी ये बात नहीं बता सकता, क्योंकि वो इतना चालाकी से बिहेव करते हैं और इतने अच्छे से अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को हाइड करते हैं, खुद को इतना अमीर दिखाते हैं कि कोई दूर दूर तक सोच ही नहीं पाएगा कि भाई ऐसा आदमी ने भी किसी के पैसे चुकाने हैं। ठीक है। तो चौसर में ये भी कहते हैं कि उन्हें मर्चेंट का नाम तो नहीं पता, जिससे ये शो होता है कि वो कितना डिस्टेंट थे, और ऐसा एकदम क्वाइट क्रिटिसिज्म शो होता है यहाँ पे। तो चौसर क्या दिखा रहे हैं, चौसर यहाँ पे शो कर रहे हैं राइजिंग ऑफ द मिडिल क्लास। जब एक मर्चेंट है, ये मिडिल क्लास ही तो है, बट ये भी खुद को ऐसा कितना पोर्ट्रे कर रहा है ना कि मैं कितना अमीर हूँ। तो यहाँ पे राइजिंग मिडिल क्लास, जब मिडिल क्लास का राइज हो रहा था मेडिएवल टाइम पे, ये हमें यहाँ इस कैरेक्टर के थ्रू शो हो रहा है। बट अनलाइक द नाइट जो वर्दी थे, क्योंकि उनके पास ऑनर था, वो काफ़ी ऑनेस्ट थे। जो मर्चेंट है वो वर्दी है, बट खाली बिजनेस की तरफ। अगर बिजनेस की बात चले तो ही मर्चेंट वर्दी है, क्योंकि उन्हें पैसा और प्रॉफिट पसंद है। वो पैसे भी उधार पे देते हैं, जो कि उस टाइम पे सिंफुल देखा जाता था। एंड इनफैक्ट उन्होंने खुद भी पैसे लिए हुए हैं जो वो चुका नहीं पा रहे हैं। तो वो ट्रेड और वेल्थ के बारे में एथिक्स से ज़्यादा केयर करते हैं। एंड वो प्रिटेंड करते हैं सक्सेसफुल होने का, बट वो खुद भी फाइनेंशियली स्टेबल तो नहीं है। तो मेन आइडिया क्या है, जो मर्चेंट है वो काफ़ी रिस्पेक्टेबल, बहुत बड़ा आदमी लगता है, बट चौसर बहुत शांति से उन्हें एक्सपोज करते हैं एज डिसऑनेस्ट, प्रॉफिट ऑब्सेस्ड एंड प्रिटेंडिंग टू बी रिचर देन ही रियली इज़। मतलब ऐसा फसाद जो उन्होंने पुटअप किया हुआ है, चौसर उसे काफ़ी क्वाइटली एक्सपोज करते हैं।
यहाँ पे लिखा भी है, द मर्चेंट रिप्रेजेंट्स द मटेरियलिस्टिक मनी माइंडेड मिडिल क्लास हु सक्सेस इज बेस्ड ऑन अपीयरेंस, बिजनेस कनिंग एंड हिडन डेप्ट। कहते हैं ना कि अमीर और गरीब लोगों में फ़र्क दिख जाता है। यहाँ पे वही है कि वो आदमी गरीब तो है बट वो ऐसा खुद को पोर्ट्रे कर रहा है कि मैं कितना अमीर हूँ, जो सबसे लाइक बिग क्वालिटी होती है एक गरीब इंसान की। तो Chaucer uses gentle irony to show that while the merchant appears dignified and successful, वो खुद को ऐसा materialistic दिखाते हैं बट वो ऐसा दूर दूर तक लाइक उनके पास पैसा वगैरह कुछ भी नहीं है। Again question, what is the difference in the use of the word worthy for the knight and one for the merchant on the other? ठीक है, which class of medieval society does the merchant represent in the gallery of portraits? Is Chaucer critical of this character? हमने सब डिस्कस कर दिया, नाइट का ऑनर की वजह से था, मर्चेंट का बिजनेस सेंस में था। ठीक है, ये सारा मैं बता चुकी हूँ। अगेन कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन मेंशन कर देना। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा लिस्ट में है द क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो ये पूरा स्टूडेंट होता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, जिसने काफ़ी टाइम स्पेंड किया होता है लॉजिक। तो वो अपना जो टाइम है वो लॉजिक एंड फ़िलॉसफ़ी को पढ़ने में स्पेंड करते हैं। उनकी अपीयरेंस कैसी थी? वेरी थिन। उनका घोड़ा भी काफ़ी थिन था उनकी तरह। लुक सीरियस एंड क्वाइट, काफ़ी इंट्रोवर्टेड टाइप, एंड वो पुराने कपड़े पहनते थे क्योंकि वो गरीब थे। तो इससे हमें ये शो होता है कि उन्हें लग्जरी में तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें बुक्स के लिए बहुत इंटरेस्ट था। ऐसा कहा जाता है कि ही वुड रादर ओन 20 बुक्स ऑफ एरिस्टोटल देन रिच क्लोथ्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो एरिस्टोटल को तो हम सारे जानते हैं, हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा भी है उन्हें। तो वो उनकी 20 किताबें अपने पास चाहेगा कि हो, रादर देन अमीर कपड़े और इंस्ट्रूमेंट वगैरह। जो भी उन्हें पैसे मिलते हैं वो सारा बुक्स और पढ़ाई करने पे खर्च कर देते हैं। एंड उस टाइम पे ना किताबें भी काफ़ी एक्सपेंसिव होती थी। तो ये शो करता है उनका डीप डेडिकेशन चीज़ें सीखने के लिए। उनका नेचर एंड बिहेवियर काफ़ी रिस्पेक्टफुल है, मोरल है, मीनिंगफुल है। वो लॉजिक एंड फिलॉसफी पढ़ते हैं, ऑफ कोर्स उनका नेचर ऐसा ही होगा। वो हम्बल भी है, सीरियस है, डिसिप्लिन, ग्रेटफुल। जो उनकी मदद करते हैं उनके लिए काफ़ी ग्रेटफुल। तो काफ़ी अच्छे हैं वो। ठीक है, जो उन्हें पढ़ने के लिए पैसे देते हैं वो उनके लिए प्रे भी करते हैं। उनका लाइफ का एक ही गोल है, जो है वो सीखना है और सीख के दूसरे लोगों को सिखाना है। तो उनका जो एम है वो नॉलेज है, मनी नहीं है। तो चौसर जो है वो उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं एज एन आइडियल स्कॉलर्स वही होते हैं ना जो टॉप करते हैं स्कूल में, स्कॉलर बैचेस मिलते थे स्कूल्स में हमें। तो आइडियल स्कॉलर के वे में उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड इवन तो रियल स्टूडेंट ऑफ द टाइम काफ़ी वायलेंट थे एंड ट्रबलसम थे। जो हमारे क्लर्क हैं वो ऐसा नहीं करते, उन्हें बस अपनी पढ़ाई से मतलब है, उन्हें सीखने सिखाने से मतलब है, और बस उन्हें और कुछ चीज़ की परवाह नहीं है। चौसर इग्नोर्स रियलिटी। उस टाइम के बच्चे थे वो ऐसे नहीं थे, वो वायलेंट थे, बट वो रियलिटी इग्नोर करके हमें एक सही परफेक्ट स्टूडेंट का पिक्चर देते हैं। तो यहाँ पे कैरेक्टर टाइप भी है ट्रेट का, लाइक क्लर्क और उनके ट्रेट्स। ठीक है, जो कैरेक्टर टाइप है वो वेल्थ होते पर क्लर्क पुअर थे, उनका इंटरेस्ट बुक्स एंड लर्निंग थी। पर्सनालिटी क्वाइट सीरियस मोरल थी। ट्रेट वर्डली, क्लर्क नो वैसे नहीं थे। एंड चौथा का टोन है फुल एडमिरेशन, नो आयरनी। इनके में कोई भी आयरनी का यूज़ नहीं किया है। So the clerk of Oxford represents the ideal medieval scholar who sacrifices comfort, wealth, and worldly success for knowledge, more learning, and teaching. ये लाइन्स तो आप याद ही कर देना जो हर एक कैरेक्टर के बाद एंड में लिखी है, क्योंकि ये आंसर फॉर्मेशन के टाइम में आपके बहुत काम आएंगी। इज द क्लर्क पोर्ट्रेट एन आइडियल वन? यस। ठीक है, नाइट की भी थी, इनकी भी थी। और what is the significance of the fact that the clerk owns many books? Again, easy question. Explain the pun on the word philosopher in lines. ऐसा question तो I don't think आएगा, but if you want to know more about it, you can write it down in the comment section. Next character है the sergeant of the law. तो ये जो हमारे कैरेक्टर हैं ये एक हाई लेवल लॉयर है मेडिएवल इंग्लैंड के। मतलब मान लो ये मेडिएवल इंग्लैंड के हार्वी स्पेक्टर है। अगर सूट्स देखा है तो ये तो पता ही होगा। ठीक है, ये मेडिएवल टाइम के हार्वी स्पेक्टर है
एंड ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, इनको काफ़ी नॉलेज भी है, फेमस है, लाइक इनके बारे में सब जानते हैं, अमीर है और इनके पास काफ़ी नॉलेज है। अगेन हार्वी स्पेक्टर, प्रॉपर हार्वी स्पेक्टर है ये तो। बट चौसर ये दिखाते हैं कि वो इतने अच्छे नहीं हैं, वो इतने ग्रेट नहीं है जैसा वो अपीयर करते हैं। तो ये जो सारचंद्र लॉ थे, कोई ऑर्डिनरी लॉयर नहीं थे, ये लॉयर के हाईएस्ट रैंक में बिलोंग करते थे एंड इसी ग्रुप से जजेस को चूज़ करते थे। तो ही इज़ सोशली इम्पॉर्टेंट देखा जाए तो, क्योंकि होता है ना कुछ बड़े बड़े लॉयर होते हैं वो इस लाइन पे होते हैं एंड उनमें से एक को चूज़ करते हैं जो अगला जज बनेगा, तो वो उसी लाइन में थे, तो सोशली काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे वो। तो उनकी क्वालिटीज़ क्या थी? वेरी एंड वाइज, मतलब केयरफुल, इंटेलिजेंट, चर्च में काफ़ी देखा जाता था उन्हें, पब्लिक लीगल प्लेस है तो इम्पोर्टेंट फिगर, जज इन कोर्ट, ऑफिशियल पोजीशन थी, उन्हें सारे पुराने केसेस के बारे में पता था, मीनिंग कि वो काफ़ी पढ़े लिखे, मतलब काफ़ी नॉलेज थी उन्हें। वो परफेक्ट लीगल डॉक्यूमेंट राइट करते थे जिनमें कोई भी फॉल्ट नहीं निकाल पाता था, सारे लॉज उन्हें पता थे, मतलब मास्टर ऑफ लॉ, वेल पेड थे, वेल्दी लैंड ओनर भी बन गए और ड्रेस काफ़ी सिंपली करते थे जो मॉडस्ट लगता था। सो ऑन द सर्फेस ही लुक्स लाइक अ सक्सेसफुल रिस्पेक्टेबल लीगल एक्सपर्ट, ठीक है। बट यहाँ पे आती है चौसर की आयरनी। चौसर काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ करते हैं, ही सीम्ड, ठीक है, ही सीम्ड। तो यहाँ पे मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो वाइज एंड रिस्पेक्टेबल आते तो हैं, लाइक अपीयर तो करते हैं, बट चौसर हिंट करते हैं कि ऐसा मे बी केस ना हो। तो आउटर इमेज उनकी क्या है, वाइज है बट वो एक्चुअली क्लेवर है, बिजी है, लाइक वो प्रिटेंड करते हैं कि वो ऑलरेडी इतना बिजी है जितना वो है नहीं, बट उससे ज़्यादा बिजी होने का वो प्रिटेंड करते हैं, ठीक है। लॉ के एक्सपर्ट है, उसी से वो पैसे बनाते हैं, लैंड लीगली खरीदते हैं बट उन्हें पता है कि प्रॉब्लम्स को बाईपास कैसे करना है, इम्पॉर्टेंट है बट ऑल्सो प्राउड एंड सेल्फ इम्पॉर्टेंट, एंड सिंपल ड्रेस करते हैं बट वो अपना स्टेटस तभी भी शो करते हैं एक सिल्क बेल्ट के थ्रू। तो स्मार्ट है, स्किल्ड है, सक्सेसफुल है बट मटेरियलिस्टिक भी है, प्रॉपर्टी और मनी भी उनको पसंद है एंड वो मोरल से ज़्यादा प्रैक्टिकल है। तो बिग थीम इन दिस पोर्ट्रेट इज अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। चौसर यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, वो अपीयरेंस और वर्सेस रियलिटी को शो कर रहे हैं कि वो ऐसा ऑनरेबल हैं बट वो एक्चुअली में एम्बिशियस, मनी माइंडेड और थोड़ा बहुत प्रिटेंशियस है, ठीक है। इवन इन दिस लाइन शोज आयरनी, नो मैन वॉज बिजियर देन ही येट ही सीम्ड बिजियर देन ही वॉज। मतलब इसका मतलब यही है कि वो एक्स्ट्रा बिजी एक्ट करते थे इम्पॉर्टेंट लगने के लिए। तो ये फाइनल कैरेक्टर पिक्चर है एंड चौसर उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं काफ़ी नॉर्मल तरीके में, एज अ क्लेवर मनी फोकस्ड प्रोफेशनल रादर देन अ ट्रूली मोरल और अ नोबल पर्सन, ठीक है। यहाँ पे लास्ट लाइन लिखा भी है, द सर्चर ऑफ द लॉ रिप्रेजेंट्स अ हाईली स्किल्ड बट मटेरियलिस्टिक medieval lawyer whose appearance of wisdom and dignity hides cunning ambition and a strong desire for wealth and social status। मतलब वो काफ़ी स्किल्ड लगते तो हैं बट वो काफ़ी मटेरियलिस्टिक भी हैं एंड वो अपनी कनिंगनेस, एम्बिशन काफ़ी अच्छे से हाइड करते हैं और उनका जो एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है वेल्थ और सोशल स्टेटस के लिए, वो भी किसी को पता ऑलमोस्ट नहीं चलता है। तो यहाँ पे कुछ अगेन क्वेश्चंस हैं जो आप आंसर कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर आता है द फ्रैंकलिन। तो फ्रैंकलिन एक रिच लैंड ओनर है एंड वो काफ़ी चेयरफुल, प्लेजर लविंग मैन है। उनका अपीयरेंस देखा जाए तो उनकी वाइट बियर्ड है, हेल्दी रेडिश फेस जैसा होता था उस टाइम पे अमीर लोगों का, एंड वो अपनी मॉर्निंग उन्हें काफ़ी पसंद था, वो ब्रेड को वाइन में डिप करके स्टार्ट करें, ठीक है। चौसर उन्हें एक एपिसेरस बुलाते हैं, मीनिंग ही बिलीव्स कि हैप्पीनेस जो है, एपिसेरस कौन होता है, समबडी हु बिलीव्स लाइक जो हैप्पीनेस है वो प्लेजर से आती है, स्पेशली खाने पीने से। होते हैं ना कुछ लोगों को खाने पीने से काफ़ी खुशी मिलती है, प्लेजर मिलता है, ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल। उनका लाइफस्टाइल कैसा था, काफ़ी हॉस्पिटेबल, मतलब वो हमेशा लोगों को अपने घर में वेलकम करते थे, उनका घर हमेशा डिलिशियस खाने और बढ़िया सी वाइन से भरा रहता था, ठीक है। वो फ़िश भी रखते थे, वो बर्ड्स भी रखते थे, उनके घर में पाइज़, मीट, सीजनल डिशेस हमेशा रेडी मिलती थी, ठीक है। उनका कुक हमेशा प्रिपेयर रहता था, डाइनिंग टेबल हमेशा सेट रहता था।
ठीक है। उनकी जेनरॉसिटी की वजह से उन्हें कंपेयर किया गया है सेंट जूलियन से, जो कि एक सेंट थे हॉस्पिटैलिटी के। ठीक है। तो बेसिकली उन्हें खाना पीना ही बहुत पसंद है। उनकी सोशल पोजीशन देखा जाए तो वो काफ़ी ऐसा ही एक प्लेजर लविंग मैन नहीं है, बट वो सोसाइटी में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। वो जस्टिस ऑफ द पीस थे लोकल कोर्ट में। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, वो शेरिफ की तरह भी काम करे थे, वो एक अकाउंटेंट भी थे। तो उन्होंने काफ़ी कुछ हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस लिया हुआ है। इससे ये शो होता है कि वो काफ़ी वेल्दी, रिस्पेक्टेड और पावरफुल थे अपनी कम्युनिटी में। उनकी गुड क्वालिटीज़ है, वो जनरस थे, चेयरफुल थे, हॉस्पिटेबल थे एंड रिस्पॉन्सिबल पब्लिक ड्यूटीज़ को लेके थे। बट चौसर इसमें भी क्रिटिसिज्म करते हैं, लाइक शो करते हैं कि वो खाने पीने में बहुत पैसा स्पेंड करते थे एंड उनकी जो वर्दीनेस थी वो सक्सेस एंड वेल्थ की लाइक उसके ऊपर थी, मोरल गुडनेस के ऊपर नहीं थी। उनकी अपीयरेंस देखा जाए तो चौसर ज़्यादा नहीं बताते, बट वो ये बताते थे कि वो एक लार्ज डैगर कैरी करते थे और एक सिल्क पर्स भी, जो उनके अमीरी को शो करता था। तो फ्रैंकलिन इज़ अ रिच, प्लेजर लविंग, hospitable landowner who enjoys luxury and good food, holds important public offices, and appears generous and respectable. So, though Chaucer subtly hints at overindulgence and wastefulness. ऑनेस्टली मेरे को यहाँ पे चौसर का थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू गलत लगा, क्योंकि उसने इतना हार्ड वर्क किया, ठीक है, उसने इतना काम किया, उसने पैसे कमाए। अब उसकी मर्ज़ी वो किसी भी चीज़ पे स्पेंड करे। उसे खाना पसंद है तो वो खाने पे करेगा, उससे जिस पे करना है करे। हाँ, बट दैट इज़ माई ओपिनियन। बाकी चौसर ने तो यही किया है कि उन्हें ऑलमोस्ट अच्छा बताया है, बट एंड में थोड़ा क्रिटिसिज्म दे दिया। सो दैट वाज इट। देन अगेन क्वेश्चंस जो हम लोग आंसर कर सकते हैं, नहीं आए तो यू नो व्हाट टू डू। फॉलोड बाय द 5 गिल्ड्समैन। तो यहाँ पे चौसर 5 लोगों को एक साथ डिस्क्राइब करते हैं। एक सेलर ऑफ स्मॉल गुड्स जो कि हैबरडैशर थे, एक कारपेंटर, अ वीवर, अ डायर एंड अ टेपेस्ट्री मेकर। उनके इवन दो अलग अलग जॉब है, बट वो सेम सोशल क्लास से बिलोंग करते हैं। और वो रिलीजियस ब्रदरहुड उनका भी एकदम ऐसा है कि वो सेम यूनिफॉर्म पहनते थे। वो अपने काम में बहुत ही अच्छे हैं, वेल ड्रेस्ड है, वेल ट्रेन्ड है। ठीक है। उनके पास टूल्स भी हैं जो काफ़ी साफ़ सफाई से उन्होंने पहना हुआ है, कपड़े वगैरह। डिस्क्राइब किया है उनकी वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल उनके नाइफ के बारे में कि वो सिल्वर से कोटेड है, ना कि ब्रास से। तो दिस शोज़ दैट दे आर रिच एंड लाइक टू शो ऑफ। ये हमारा राइज इन मिडिवल क्लास को मिडिल क्लास में शो कर रहा है कि वो भी धीरे धीरे अमीर होते जा रहे थे एंड वो भी शो ऑफ कर रहे थे। इन फैक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ द टाइम, ट्रेड्समैन जो थे वो उनको वो कैरी लाइक सिल्वर माउंटेड नाइफ कैरी नहीं करने चाहिए थे। तो वो काफ़ी देखा जाए तो रूल भी ब्रेक कर रहे थे एंड अपना अमीरी भी दिखा रहे थे। तो चौसर ये दिखाते हैं कि वो काफ़ी रिस्पेक्टफुल, सक्सेसफुल सिटीज़न थे जिन्होंने काम करके अपने पैसे बनाए हैं। वो उनकी बीवी के बारे में भी बताते थे कि उनकी बीवी को लाइक वो काफ़ी खुश होगी अगर उन्हें हाई पोजीशंस मिले उनके हस्बैंड्स को। एंड उन्हें मैडम लाइक बड़ी पोजीशन की औरतों को मैडम बोलते थे ना, तो उन्हें वो लाइक बुलवाना भी लाइक दूसरों से अपने आप को काफ़ी पसंद था। वो काफ़ी पब्लिक फीस्ट एंड फेस्टिवल में जाना इन्जॉय करते थे, खुद को क्वींस की तरह कैरी करती थी। दिस शोज़ दैट दे आर सोशली एम्बिशियस एंड उन्हें हायर क्लास जैसा दिखना है। यहाँ पे चौसर की टोन इज़ माइल्डली सटायरिकल। वो ऐसा उन्हें हार्शली अटैक नहीं कर रहे, बट वो जेंटली उन्हें मॉक करते हैं उनके अमीरी दिखाने के तरीके के, वेल्थ को एंड सोशल क्लाइंबिंग के वे को। Through them and their wives, Joshua shows the pride and pretentiousness of the rising middle class, something that he suggests exists in every age। ये तो हर एज में ही होता है। तो यहाँ पे वो यही शो कर रहे हैं। इस पोर्ट्रेट में हमें मिडिल क्लास का राइज देखने को मिला, वेल्थ एंड डिस्प्ले देखने को मिला। तो स्ट्रॉसर इज कमेंटिंग ऑन मटेरियलिज्म एंड सोशल शो, पॉलिटिकल एम्बिशन, लाइक वो पॉलिटिकल एम्बिशन को भी शो कर रहे हैं, एंड सोशल क्लाइंबिंग थ्रू देयर वाइफ्स, कि उनकी वाइफ के थ्रू सोशल क्लाइंबिंग कैसे हो रही है। दिस इज़ वेरी ह्यूमन एंड टाइमलेस। दिस इज़ वाई विच इज़ वाई क्रिटिक्स से चौसर्स का रियलिज्म इज़ यूनिवर्सल। अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम इन कैरेक्टर्स का लाइक गिल्ड्समैन का पोर्ट्रेट को हम लोग लिख सकते हैं कि उनका रियलिज्म यूनिवर्सल कैसे था। तो यहाँ पे ये आंसर आ जाता है। देन चौसर की टोन यहाँ पे हार्श सटायर फ्रायर की तरह नहीं थी, काफ़ी जेंटल आयरनी थी।
So the five guildsmen represent the wealthy, ambitious middle class whose prosperity leads to social display, political aspiration, and mild pretentiousness. देन हमारा आज का यहीं पे आई थिंक इतना ही एंड करेंगे। नेक्स्ट हमारे कुछ कैरेक्टर्स रहते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट वीडियो भी मैं जल्दी ही ड्रॉप कर दूँगी जिसमें हम लास्ट पार्ट होगा वो, जिसमें हम बाकी के रिमेनिंग कैरेक्टर्स को कवर करेंगे एंड उसके बाद हम लोग स्विच करेंगे पार्टनर्स डे पे। So thank you so much for watching, and I hope I made this whole thing slightly easier for you to understand. Okay then, bye bye.